आतंकी घटना के बाद सेना सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन जो है पहलगाम के घने जंगलों में चलाया जा रहा है। इस समय हम एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे है जो कि पहलगाम में है और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए हम इस ऑपरेशन को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे विजय फिरोज दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए कि किस तरह ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। सीआरपीएफ के कमांडो विंग जो है यहाँ पर तैनात की गई है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चैलेंजिंग है क्योंकि घने जंगलात है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हम भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है और लगातार यहाँ पर किस तरह से चौकसी बरती जा रही है क्योंकि पहलगाम के घने जंगलों में जिस तरह से आतंकियों ने घने जंगलों से निकलकर सिविलियंस पर टारगेट किया था, जिसमें 26 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ा हो गई और कई सारे लोग जो है घायल हुए थे। इसी तरह इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जो है अब हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, किस तरह से ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है। लगातार यहाँ से काफ़ी खतरा भी है, लेकिन देख सकते हैं आप सुरक्षा बलों के जवान जो कि हेवी आर्टिलरी के साथ साथ भी अगर देखें तो लगातार सीमावर्ती इलाकों में जा रहे हैं। तो इसी के चलते पहलगाम के इन घने जंगलों में सीआरपीएफ की कमांडो विंग जिनके पास आधुनिक हथियार है और इन्हीं आधुनिक हथियारों पर यहाँ पर निर्भर ये ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। सेना सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन कहीं ना कहीं जो है अब यहाँ पर लीड भी मिली है सीआरपीएफ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आतंकी जो है इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसके लिए जो है यहाँ पर लगातार ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। फिरोज वानी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि सीआरपीएफ की ये जवान जो है सक्षम है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर ये ऑपरेशन इन घने जंगलों में कंडक्ट किया जा रहा है उसको देखते हुए जो है अब इस ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाई गई है क्योंकि सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी के कमांडो विंग हो, वो इन ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये आधुनिक हथियारों से लेकर सीआरपीएफ के जवान जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह इन्हीं घने जंगलों में जो आतंकी बीते कई दिनों से जो है वो देखे जा रहे हैं और कई सारे ऑपरेशन जो है अभी तक किए गए हैं। हमने देखा कि कई सारे ऐसे टेरर हाइड आउट्स जो है वो बस्ट हुए हैं और फिलहाल अभी तक जो है आतंकियों के कई सारे ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए गए हैं, साथ साथ कई घरों को जो है फिलहाल उनको भी ज़मीन बोस किया गया है। यानी जो आदिल और आसिफ जो दो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ख़तरा भी है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है। इस लोकेशन का नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस लोकेशन पर कभी भी फायरिंग हो सकती है। जिस तरह से सीआरपीएफ के कमांडो विंग जो है हमें भी कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा हमारे साथ चले क्योंकि हमने भी बीपी हेलमेट पहना है, लेकिन जिस तरह से अब लगातार आतंकवाद पर प्रहार किया जा रहा है उसी के चलते जो है इन ऑपरेशंस में तेज़ी लाई जा रही है और साथ साथ आपको दिखा रहे हैं हम क्योंकि ये ऑपरेशन जो है लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। हमने देखा कल से लेकर अब तक जो है 8 ऐसे आतंकियों के घरों को नष्ट किया गया जो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में मुलव्वस रहते हैं, यानी इस तरह की आतंकी घटनाओं में मुलव्वस रहते हैं। फिलहाल सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज जो है इन घने जंगलों में इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके हैं और इस ऑपरेशन में हम भी कहीं ना कहीं हिस्सा बने हैं। इस ऑपरेशन को कंडक्ट जिस हिसाब से किया जा रहा है क्योंकि देश और दुनिया को दिखाना है कि किस तरह से भारतीय सेना हो या सीआरपीएफ हो, ये शूरवीर जो है किस तरह से इन ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। लगातार ये इनपुट मिल रहा है जगह जगह से, चाहे हम जम्मू के इलाकों की बात करें या घाटी के उन इलाकों की बात करें जहाँ पर ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है। खासतौर पर जो रणनीति हमने देखी कि आतंकियों की तरफ से बदली गई है कि इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं अपना बेस बना चुके हैं और कई सारे आतंकियों के ठिकानों को भी अभी तक नष्ट किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक जवान जो कि लगातार जो है वेपन के साथ, क्योंकि आधुनिक हथियारों से लेस ये जवान होते हैं और ये ऑपरेशन को कंडक्ट करने में मदद भी देता है क्योंकि इस तरह जो भारतीय सेना में एडिक्शन हुआ है वेपन्स का, उससे कहीं ना कहीं इन जवानों को जो है मदद मिलती है। फिलहाल ये जवान जो है यहाँ पर तैनात है और लगातार दुश्मन पर जो है नज़र बनाए हुए है। जिस तरह हमने देखा कि पहलगाम में हमला हुआ एक ऐसी जगह पर जो कि पूरा
घने जंगलों वाला इलाका था और वहाँ पर किस तरह से आतंकी आए, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट बनाकर उन्हें जो है गोलियों का निशाना बनाया। फिलहाल उस ऑपरेशन में जो है कहीं ना कहीं इन आतंकियों को पकड़ने के लिए जो है तेज़ी भरती जा रही है और इस तरह के ऑपरेशन जो है इन घने जंगलों में चलाए जा रहे हैं। बीते एक साल से लगातार हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी के जितने भी फॉरेस्ट इलाके हैं वहाँ पर अब कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है अपनी बेस बना चुके हैं। जिस तरह से इंफॉर्मेशन भी मिल रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए भी कि लगभग 70 से 80 टेररिस्ट जो है वो घाटी में इस समय सक्रिय है और जिन्हें न्यूट्रलाइज करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसी तरह के ऑपरेशंस जो है जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, यानी चाहे सीआरपीएफ हो चाहे इंडियन आर्मी हो, और लगातार ये जो ऑपरेशन है इनको कंडक्ट किया जा रहा है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर सीआरपीएफ के कमांडो विंग जो है इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। और लगातार जो रणनीति बदली है इस अटैक के बाद, किस तरह से आतंक पर प्रहार करना है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखी जाती है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं देश और लगातार दुनिया को दिखाने की कोशिश करें कि इंडिया न्यूज़ देश का एक पहला चैनल है जो कि ये ऑपरेशन दिखा रहा है कि किस तरह सेना सुरक्षा बलों के जवान जो है यहाँ पर इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। ये सर्च ऑपरेशन फिलहाल यहाँ पर चलाया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा बलों को जो है लीड मिली थी कि इस पूरे एरिया में जो है कहीं ना कहीं कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट दिखी है, जिसके बाद सेना सुरक्षा बलों का ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया है और इस फॉरेस्ट डेंस एरिया में जो है कहीं ना कहीं अब ये चीज़ है कि किस तरह से ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे विजय फिरोज़ आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये जवान जो है लगातार घात लगा कर बैठे हैं क्योंकि आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ग्राउंड ज़ीरो से हम दिखा रहे हैं। चाहे सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे जो भी कोई इलाका हो कश्मीर में, घाटी में, चप्पे चप्पे पर इसी तरह सुरक्षा बलों के जवान जो है वो अलर्ट है, वो तैनात है ताकि आतंकी जो घाटी में घुस चुके हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेना सुरक्षा बल जो है लगातार यहाँ पर चौकसी बरते हुए है और जहाँ पर भी कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर आतंकी दिखे हैं या कोई संदिग्ध दिखता है तो उसके बाद सेना सुरक्षा बलों का इसी तरह का साझा ऑपरेशन जो है लगातार किया जा रहा है।